अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर हमज़ा ऑफिशियल। हमने फिज़िक्स में मेजरमेंट एंड यूनिट्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने ऑलरेडी यूनिट कन्वर्जन, हमने एरर एंड इट्स टाइप्स और साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर बात की थी। अब हम अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी के कंसेप्ट आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर में आगे जाने के लिए आपको प्रिसीशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज हम एक इजी वे में आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है ना वो समझाएंगे। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं प्रिसीशन की तरफ एंड एक्यूरेसी की तरफ। ये प्रिसीशन और एक्यूरेसी बेसिकली क्या है? ये एरर्स जो एराइज होते हैं मेजरमेंट के, उस एरर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो कंसेप्ट है, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। तो आप अपनी माइंड को फ्रेश करके बैठ जाए, कॉपी और पेन उठा के लिखना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले ये कि प्रिसीशन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रिसीशन को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली जो प्रिसीशन है ये हमें एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट शो करता है कि जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं ये एक दूसरे के करीब कितना एग्जैक्ट है। मतलब हमने 3 बार अगर मेजरमेंट लिया, एक मेजरमेंट हम कर रहे हैं लेकिन 3 मरतबा हमने किया और तीनों बारी जो मेजरमेंट आया वो एक दूसरे के करीब था, इसको कहते हैं ये मेजरमेंट एग्जैक्ट आ रहा है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू के साथ जब हम इसके कंपैरिजन करते हैं तो ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है। लेट्स सपोज एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड और हमने मेजरमेंट लिया, तो एक बार जब हमने मेजरमेंट लिया तो वैल्यू ऑफ जी 8.6 आया, दूसरी बार जब हमने मेजरमेंट लिया तो वैल्यू ऑफ जी 8.7 आया। तो आप ये देख ले 8.6 और 8.7 एक दूसरे को तो करीब है, एक दूसरे को तो एग्जैक्टनेस ये शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है 9.8। अब प्रिसीशन जो है, प्रिसीशन रिप्रेजेंट करता है कि मेजर वैल्यूज़ क्लोज़र टू ईच अदर, कि कितना ये एक दूसरे के करीब है, कितना ये एग्जैक्ट है टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी एक्चुअल 9.8 थी, ये उससे बहुत दूर है। अब ये प्रिसीशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो प्रिसीशन आपके इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो उसकी लीस्ट काउंट के ऊपर वो डिपेंड करता है। और लीस्ट काउंट बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हमें शो करता है। अगर आपको लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्मॉल, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना मेजरमेंट को जो होगा वो प्रिसाइज होगा और वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब होंगे। लीस्ट काउंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिसीजन। ठीक है, अगर प्रिसीशन ज़्यादा होगा तो लीस्ट काउंट कम होगा, लीस्ट काउंट कम तो प्रिसीशन ज़्यादा। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन में, प्रिसीशन के कंपैरिजन में कि एक्यूरेसी क्या चीज़ है। एक्यूरेसी हमें रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर देते हैं। और ये मतलब अब एक्यूरेसी क्या कहता है? एक्यूरेसी कहता है कि हमने जो मेजरमेंट लिया ये एक्चुअल वैल्यू की कितना करीब है। अब ये रिलेटिव एरर क्या चीज़ है, फ्रैक्शनल एरर क्या चीज़ है? तो फ्रैक्शनल एरर जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर या लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो लीस्ट काउंट है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर लीस्ट काउंट के बराबर होता है, और उसको हमने जो मेजर्ड वैल्यू लिया है, जो वैल्यू हमने मेजर्ड किया है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, या फ्रैक्शनल एरर इज़ आल्सो नोन एज द रिलेटिव एरर। तो एक्यूरेसी असल में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट हाउ द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। अब ये जो एक्यूरेसी है एज कम्पेयर टू द प्रिसीशन, ये हमें शो करता है कि हमने जो मेजरमेंट लिया है ये एक्चुअल वैल्यू का कितना करीब है। एक तो हमने जो मेजरमेंट लिया उधर प्रिसीशन में तो वो वैल्यूज़ आपस में तो करीब थी लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर थे। ये वाला जो मेजरमेंट हम एक्यूरेट लेंगे ये एक्चुअल वैल्यू के करीब होगा। प्रिसीशन फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर रिलेटिव एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, मतलब मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, ठीक है, दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी। अगर फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कम होगा तो मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा, और अगर ठीक है, अगर रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर